जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। एक छोटा सा मिशन 5000 सब्सक्राइबर लेके चले यारा। दिल से कोऑपरेट कर देना, क्योंकि जो वीडियो बना रहे हैं और दे रहे हैं एकदम नेचुरल दे रहे हैं और दिल से दे रहे हैं, और जो भी विचारधारा होगा उसको बोलोगे। अब तुम लोगों को पिछला वीडियो में हम बतला दिए थे कि उद्योग में किस उद्योग या किस प्रकार के उद्योग बनाने पर सरकारें जोर देती है। अब हम झारखंड के लोहा और इस्पात उद्योग की बात करेंगे। ध्यान रखना, लोहा और इस्पात उद्योग जो आता है इसमें राजेश, अब समझना कौन उद्योग है, लोहा और इस्पात। तो ई बदलाव, इसके लिए एस्क चाहिए। हाँ, एस्क करा कहते हैं, समझ में आ रहा है? अबे हाँ या ना, एस्क वो खनिज नहीं होता है। देखो, लोहवा धरती में छिटाल नहीं रहता है, वो पत्थरवा में घुसल रहता है। अब वो पत्थरवा तुम गरमाओ तो लोहा के पिघलने का रेट अलग है और माटी चट्टान के पिघलने का रेट अलग है। तो जो पहले पिघलेगा वो टाप टाप टास टास चुभेगा कि नहीं, तो वो चट्टान के अंदर जो भी खनिज होता है, तो चट्टान और खनिज ये दोनों को मिला के एस्क बोलते हैं। एस्क फरियाया, अब फरिया गया, उसको हम लोग क्या बोले, एस्क। तो लोहा जिस एस्क में होता है, अब कोई पथरा में कम लोहा होगा, कोई पथरा में ज़्यादा होगा, उसी के आधार पर होकर होता है कैटेगरी। बात समझ में आया? जैसे कोई कम गोर है, कोई ज़्यादा गोर है, कोई झकझक है, कोई चकचक है, अंतर है ना। तो वैसे ही एस्क में जब तक एस्क नहीं होगा, लौह एस्क नहीं होगा, क्या लोहा निकाल पाएगा? तो ध्यान रखना कि लौह एस्क के मामले में यहाँ पर दो टाइप का एस्क है। एक बोलोगे, देखो है तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडोराइट, लिमोनाइट, ये सब भाण में जाए, दो गो दिमाग में रखना है। एक हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट। क्या क्या बोले हम? बोलो हेमेटाइट, 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 और दूसरा हम बोल रहे हैं क्या, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ये ध्यान रखना, ये दोनों में लोहे की मात्रा है, ये दोनों में लोहे की। तो जिसमें ज़्यादा होगा वो सबसे शुद्ध माना जाएगा। तो सर्वाधिक शुद्ध लौह एस्क है मैग्नेटाइट। इसमें शुद्धता का प्रतिशत है 72%। मतलब 100 ग्राम ढलवा लेगा तो अगर 72 ग्राम लोहे मिलेगा, बाकी 28 ग्राम पत्थर मिलेगा। और इसमें शुद्धता का प्रतिशत होता है 60 से लेकर 68%। तो झारखंड में सबसे अधिक 99% लौह एस्क पाया जाता है हेमेटाइट। कितना परसेंट? कितना परसेंट? कितना परसेंट? तो अभी तक तुम्हारे पास क्या क्या आ गया बात। वैसे भी दिमाग में रखना, कुल लौह एस्क भंडार का, देश के कुल लौह एस्क भंडार का 26% झारखंड में है। पूरे इंडिया में अगर 100 ग्राम है, 26 ग्राम झारखंड में है। फरियाया, दो टाइप का लौह एस्क बोले, बोलो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो सबसे अधिक शुद्ध है कौन? मैग्नेटाइट। लेकिन झारखंड में पाया जाता है क्या? हेमेटाइट। हेमेटाइट में शुद्धता का प्रतिशत है कितना? 60 से 68%। मैग्नेटाइट में है कितना? 72%। अब है कि ये पत्थरवा मिलता कहाँ है? तो ये तो तय हो गया, दिमाग में बैठ गया होगा कि जो भी एस्क मिलेगा वो धारवाड़ और आर्कियन और धारवाड़ क्रम के चट्टान में मिलेगा। और आर्कियन और धारवाड़ क्रम का इलाका ये तुम्हारा कोल्हान का एरिया है कि नहीं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां का इलाका है या नहीं? हाँ या ना? पक्का है? अब देखो, और वो एरिया झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर का एरिया है कि नहीं? झारखंड और उड़ीसा का। तो जहां पर मिलता है ना, उसको कहा गया जामदा कॉम्प्लेक्स। अब तुम बोका टाइप पर रट लो, बोलो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये वो पेटी है, पेटी मतलब बेल्ट, रेंज। जहाँ कोड़ोगे तो ऐसे लोहा मिलेगा, या जो चट्टान है वो ऐसे चट्टान मिलेगा जिसमें लौह एस्क होगा। तो दिमाग में रख लेना है JUMM। क्या बोले? JUMM, JUMM। अब इतनी मेरा डिजाइन है। JUM मतलब हो गया झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। वैसे उड़ीसा वो से लिखा आता है, दिमाग सोचना कि अंग्रेजी कम आता है। अंग्रेजी आता है, अपने टाइप से आता है। जैसे तुमको ट्रांसलेट करना है, गाड़ी धीरे 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 रुक गया, तो उतना अंग्रेजी अब है मजबूत नहीं, तो हम अपने अंदाज में बोलेंगे। दकार, कोमा, 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 फुल स्टॉप। बात समझ में आया कि नहीं? अब मान लो मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो, तो कैसे अंग्रेजी में मीनिंग निकालेगा? अब बोला जैसे बोल ब्यूटीफुल है, अब नहीं बुझा रहा है। ब्यूटी मतलब सुंदर, फुल मतलब मूर्ख, मतलब जो सुंदर होगा वो मूर्ख
होगा। हम लोग ब्यूटीफुल नहीं है, पक्का है। तो लॉ इसमें क्या देखा कि झारखंड में कुल खनिज संपदा का 26% है, कुल खनिज संपदा का 26% है। अच्छा, इसमें तुम्हारा 99% लौ एस कौन सा है? हेमेटाइट। हेमेटाइट में शुद्धता का प्रतिशत है 60 से 68%। मैग्नेटाइट में शुद्धता का परसेंट है 72%। ये कौन एरिया में विश्व में पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लेकिन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र भाड़ में जाए, क्योंकि हम लोगों को झारखंड का भूगोल पढ़ना है। तो झारखंड उड़ीसा बॉर्डर, इसी को कहा जाता है, इसी बॉर्डर को कहा जाता है जामदा कम्प्लेक्स। कौन कम्प्लेक्स? बोलो, जामदा कम्प्लेक्स। जामदा कम्प्लेक्स। कौन कम्प्लेक्स? जामदा कम्प्लेक्स। क्या कहलाया? जामदा कम्प्लेक्स। ध्यान रखना, इसी में नोवामुंडी का खान, कहाँ का खान? एशिया का सबसे बड़ा खान माना जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में चिरैया नामक स्थान पर लौह का सबसे बड़ा भंडार मिला है यारा। और दूसरा चीज, तुम तो ये जान रहे हो कि हेमेटाइट सबसे अधिक है, 60 से 68% हो गया। कुल खनिज में 99% हेमेटाइट यहाँ पाया जाता है। धारवाड़ क्रम के चट्टान में मिलता है। सिंहभूम में उड़ीसा तक की फैली हुई पेटी को जामदा कम्प्लेक्स कहा गया। विश्व का सबसे धनी पेटी अभी चिरैया नया भेटाया, ध्यान रखना। नोवामुंडी खान एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान है। खनिज में मुख्यतः 3 प्रकार का है। भाण में जाए, ये प्राचीन काल का है। बीजी, बाली और घेरवा, ये प्राचीन काल का है। बतलाओ, ये डाटा एकदम क्लियर है? जामदा कम्प्लेक्स दिमाग में है? 26% है। भारत के कुल लोहा का 26% भारत में है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट में 60 से 68% है। मैग्नेटाइट 72% है। झारखंड उड़ीसा बॉर्डर है। जामदा कम्प्लेक्स है, नोवामुंडी में मिलता था। अभी चिरैया खान मिला है। और बंधु लोग, तुम लोग जिसको जो रटाक पुत्र होगा, अगर लिख के रटेगा और 2-3 बार अगर सुन लिया पूरा बिना स्किप किए, कसम से रटा जाएगा, विश्वास करके देख लो। बड़ी बढ़िया पढ़ेबे करते हैं हम तो। अब ले लो सबसे बड़ी बात कि लोहा और इस्पात उद्योग का इतिहास क्या है यारा। यहाँ के जो असुर, बिरजिया, ठीक है, ये सारी वो जनजातियां हैं जो प्राचीन काल से ही लोहा को गलाने का हुनर जानता था। और जानते हो, असुरों के द्वारा बनाया गया जो तलवार होता था, दमिश्क के बाजार में, यूरोप के बाजार में कोहराम मचाता था। मतलब इन लोगों के पास ये हुनर था। अर्थात ये उद्योग केवल महज 1907 में जो टाटा आयरन स्टील कंपनी आई और वहां से कंपनी की स्थापना के उद्भव का इतिहास है, बात ऐसा नहीं है। बात दरअसल यह है कि ये प्राचीन कालखंड से यहाँ के जनजाति के लोग इस चीज के काम को, लोहा को गला करके तलवार बनाना हो या अन्य हथियार बनाना हो, इस हुनर में ये लोग माहिर थे। सबसे पहले एक कंपनी थी राजेश, जिसका नाम था फुरकुहर। बोलो, फुरकू। अबे फुरकुहर लंबा चौड़ा नाम है, थोड़ा टिकन लगाना है। लंबा चौड़ा नाम तुमको टिक लगाना है, दिमाग में रखना। फुरकुहर कंपनी, ये जानते हो 1777 777 से 89 तक की कंपनी रहा। और इसके बाद की कंपनी क्या हो गया? बंद हो गया। कौन कंपनी? फुरकुहर। तो लोहार इस्पात उद्योग के संदर्भ में देखो तो यहाँ की जो प्राचीन जनजातियां हैं, असुर हो गया, बिरजिया हो गया, ये सब अगरिया हो गया, ये सब वो जनजातियां हैं जो लोहे को गलाने के कला में माहिर थे। मतलब इंडस्ट्री का रूप तो नहीं था, लेकिन उसका बुनियाद बहुत पहले ही पड़ चुका था। फुरकुहर कंपनी का नाम है मेसर्स मोटे एंड फुरकुहर। चले, इतना गंदा नाम, कर्जा खाए हैं, टिक लगाना है, फुरकू रख लेंगे, सीधे टिक लगा देना, फुर। 1777 89 में हुर बंद हो गया। अब आता जो है औद्योगिक स्तर पर जो कंपनी की स्थापना हुई, इंडस्ट्रियल टाइप पर के नहीं, हमरा बनाना है और मार्केट में इसको बेचना है, ये आता है बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स। बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना होता है 1784 में। बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स कब आ गया? बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स कब आ गया? बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स कब आ गया? डन है। और हाँ, फुरकुहर कब आया बे? 1777 से 89। 77 में आया, 89 तक ढोवाया, उसका हुर इंडस्ट्रियल पहली बार आ गया। बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स 1784। लेकिन अभी तक का आलम वही था, वही अंग्रेजों का कथन कि अच्छे दिन आएंगे। सला यह अच्छे दिन मोदी जी टाइप का हो गया, तो नहीं इंतजार करते रह गया रेलवे का, लेकिन आया। 400 सिलेंडर 1200 हो गया, आए
अच्छे दिन यही था। अंग्रेज बोलते थे कि आएंगे आएंगे, लेकिन ब्रेक थ्रू कब मिला? 1905 में बंगाल विभाजन के बाद मिला। कब मिला? 1905 में। लेकिन तुम लोग ध्यान रखना रे, हम मोदी जी विरोधी नहीं है। वैकेंसियाँ नहीं देने पर गुस्सा चढ़ जाता है, इसलिए बोल देते हैं, बीच बीच में भड़ास निकाल लेते हैं, समझा कि नहीं? अब देखो, अब तुम लोगों को एक बाउंसर चीज़ हम बतला रहे हैं, इसको ढंग से समझना। ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आया यारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो जमशेदजी नौसरवान जी टाटा है, ध्यान रखना, इनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जकर नाम पर है टाटा। टाटा, उसमें नाम जमशेद जी है, इसलिए जमशेदपुर कह लो, टाटा कह लो। इन्होंने सोचा था, लाया नहीं था। बात समझ में आया? इन्होंने सोचा था। ये तो 1904 में मर गए थे, इनका भोज खाने हम भी गए थे। हम आज के रहे, हम गांधी जी के टाइम के हैं। 1904 में ये मर गए थे। अब लड़का तुम लोग फंसेगा कि नहीं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई, उस वक्त संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन भेटेगा जमशेदजी नौसरवान जी टाटा नहीं थे। लेकिन इनकी विचारधारा, थॉट, उस डायरेक्शन में पूरे कंपनी को कन्वर्ट करना, पारसी हैं ये लोग, लेकिन वो मर चुके थे। और इन्हीं की विचारधारा को जमीन पर 1907 में उतारा दोराबजी टाटा ने। बोल, दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा। लेकिन ये सोचा था कौन? जमशेदजी नौसरवान जी टाटा। तो दूगो रखना, टाटा जमशेदपुर, ये सोचे थे। इसलिए इन्हीं के सोच के कारण, विचारधारा के कारण इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन हो गए? जमशेदजी। क्यों हो गए ये समझ में आया? कंपनी की स्थापना के समय कौन थे? दोराबजी टाटा। 1911 में लोहा का और 1914 में इस्पात का उत्पादन होना आरंभ हुआ। भारत का सबसे पहला और बड़ा लोहा और इस्पात उद्योग का कारखाना यही है बाबू। और इसके लिए जानते हो इंजीनियर कहाँ से बुलाया गया था? तो इसके लिए जी.एन. टाटा, वही जमशेदजी नौसरवान जी जो टाटा थे, उन्होंने ही कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसी के कारण उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अमेरिका में एक बहुत प्रसिद्ध ये था इंजीनियर, उसका नाम था चार्ल्स पेज। नाम क्या है? बोलो, चार्ल्स पेज। चार्ल्स पेज, स्वाहा। चार्ल्स पेज को बुलाना था, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल मामले का बहुत जानकार आदमी था। मेरा परिचय था, हम भी फोन फान किए थे, लेकिन नहीं आया। तो कहा कि हम फुर्सत में नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो हम बोले, रे तू दूसरा भेज दो। तो कहा कि ठीक है हम भेज देते। तू भेज दिया था पेरिन को। किसको भेज दिया था? किसको? पेरिन। आना था किसको? आना था किसको? आना था किसको? किसको आना था? चार्ल्स पेज को। चार्ल्स पेज, पेरिन से सलाह ली गई और पेरिन ने, चार्ल्स पेज पेरिन पूरा नाम यही है रे, चार्ल्स पेज पेरिन पूरा नाम यही है। तो इसको आना था, किसको आना था? चार्ल्स पेज पेरिन को आना था, लेकिन इसने भेज दिया वेल्स को। वेल्स को सब लिखा होगा, देखो वेल्स को, सारा नामों इतना फचांग वाला रहता है। वेल्स को लाना था किसको? चार्ल्स पेज पेरिन को। तो पी दिमाग में रखना, पेज पेरिन को आना था, ये नहीं आया। फोन हमू किए, कोई सुनवाई नहीं। तो हम बोले, रे गधाओ ककरो भेजने, तो भेज दिया वेल्स को। ये भी तगड़ा जानकार था। लेकिन बात आ गई कि कहाँ कहाँ मिलेगा लॉ, कहाँ हम रखें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़े। तो एक भूगर्भ शास्त्री थे P.N. बोस। भूगर्भ शास्त्री बुझा रहा है, जो जमीन के नीचे के बारे में जानकारी प्रदान करे। तो नाम है क्या? P.N. बोस। क्या नाम बोले? ये क्या है? भूगर्भ शास्त्री। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? तो मयूरभंज के गुरुम हसानी में इन्होंने लोहे के खान का पता लगाया। मयूरभंज के गुरुम हसानी में। और मजेदार चीज, आज भले टाटा में स्थापित हो गया टिस्को, लेकिन इसको स्थापित होना था कहाँ पे? सिन्नी में। कहाँ पे? सिंहभूम के। देखो ये सब टेक्निकली टफ क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आरंभ में कहाँ स्थापित करना था? तो आरंभ में इसकी स्थापना करना था सिन्नी में। कहाँ स्थापन करना था? सिन्नी में। लेकिन लास्ट में किया गया साकची में। कहाँ किया गया? तो दिमाग में रखना, SS 2 अक्षर के सिन्नी, 3 अक्षर के साकची। 2 अक्षर में बात नहीं बना तो 3 अक्षर में बात बन गया। सिन्नी में नहीं बना, साकची में बन गया। PP नहीं आया
तो वेल्स आ गया, वेल्स से आके वेल्डिंग कर दिया। भूगर्भ शास्त्री कौन था? पीएन बोस। भूगर्भ शास्त्री कौन है? भूगर्भ शास्त्री कौन है? भूगर्भ शास्त्री कौन है? अब आ गया कि पैसवा कहाँ से तोड़े, तो उस जमाने का राजा मयूरभंज का राजा और ग्वालियर का राजा था, उन लोगों ने इसके लिए फंड मुहैया कराया। निर्माण काम 1908 में आरंभ हो गया। पहला इस्पात 1612 में आ गया। ये कोयला कहाँ से लेता है? तो रानीगंज झरिया से लेता है। सबसे नज़दीक का तुम्हारा ये कहाँ पड़ता है? बंदरगाह, तो कलकत्ता बंदरगाह मिल गया, वहाँ से पूरा दुनिया का बाजार मिल गया। दूसरी बड़ी चीज़, पानी कहाँ से? चूँकि लोहा इस्पात उद्योग में पानी खूब चाहिए, मैंने गर्दा उड़ा पानी चाहिए, हल्का पानी नहीं चाहिए। तो ध्यान रखोगे, पानी दिमाग मारा होगा स्वर्ण रेखा, लठिया से मारेंगे, स्वर्ण रेखा नहीं, खरकई से पानी लेता है। स्वर्ण रेखा की सहयोगी नदी है खरकई, ये भूलना मत। एक बार यूपीएससी में पूछा था और हम गड़बड़ाए थे, तहिए से होश आ गया था, क्योंकि स्वर्ण रेखा और खरकई दोनों था। टिक लगाए खरकई, अब लगे आंसर कहीं स्वर्ण रेखा दे कहीं खरकई दे। बड़ी बढ़िया से पढ़े के बाद पता चला कि स्वर्ण रेखा की सहयोगी नदी खरकई है, पनिया खरकई से लेता है। मतलब स्वर्ण रेखा और खरकई दोनों दे, तुमको टिक लगाना है क्या? खरकई। और अगर खरकई ना दे तो फिर स्वर्ण रेखा। डन 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 डन। अब जरा पोचाड़ा कर लो। ये निर्णय था किनका? जीएन टाटा का। बात समझ में आया? 4 पेज पेरिन से सलाह ली गया, पेरिन के सलाह पर वेल्स आया। भूगर्भ शास्त्री पीएन बोस है, हाँ या ना? पहले कहाँ स्थापित होना था? सिनी में, लेकिन कहाँ स्थापित हुआ? साक्षी में। ठीक है। और इसके लिए पैसा कौन कौन दिया? मयूरभंज का राजा और ग्वालियर का सिंधिया फैमिली। 1908 से निर्माण काम शुरू। पहला इस्पात 1912 में। कोयला लिया झरिया से, मैगजीन क्रोमाइट चाईबासा से, चूना पत्थर डोलोमाइट सुंदरनगर से, लो एस्क मयूरभंज और नोवा मुंडी से। पीएन बोस यही ने पता किया था। अब यार लोहवा है तो कौन सी बनाएगा? टीन प्लेट। टीन प्लेट समझ में आ रहा है? बक्सा तक्सा अटर पटर चादर तादर। तो टीन प्लेट 1920 में गुलमुरी में स्थापित किया गया। इंडियन केबल कंपनी, केबल मतलब तार, तार वाला हो गया 1920 में। ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एलिमेंट्स, एग्रीको, एग्रीको मतलब एग्रीकल्चर, हार फार खेत, ये आ गया 1922 में। 26 में आ गया पाइप, 27 में आ गया तुम्हारा फाउंड्री कंपनी की स्थापना, 48 में जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग, 1905 में इसका नाम टिस्को से बदलकर कर दिया गया टाटा। ये हो गया उद्योग। यार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। 5000 का मिशन है, एक बार कोऑपरेट कर दो, बदले में जितना हो सकेगा हम देंगे। अभी संभवतः बहुत कोई नए हो, हमको बहुत बढ़िया से नहीं जान रहे हो, लेकिन आगे जानोगे तो कहो पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े को हमने पैदा किया इस सेक्टर में। विशेष बोलेंगे तो गरियाओगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।